नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं पितरपक्ष में कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ, जो बातें काफ़ी महत्व रखती हैं पूजा पाठ में, धर्म कर्म में। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्या पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाना शुभ है, अशुभ है, या पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। पूजा करने का कोई टाइम नहीं होता है और कुछ लोग जैसे भ्रमित करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान देवी माँ तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति पर पितरों की कृपा भी बरसती है। इसके लिए पितृपक्ष के दौरान रविवार और एकादशी को छोड़कर तुलसी माता की पूजा करें। ऐसे भी रविवार और एकादशी को तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता है। क्या हम पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पितृपक्ष में भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इसके दौरान घर के देवता की सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। देवी देवता सबसे बड़ी चीज़ है कहने का मतलब। उसके बाद पितर आते हैं। रोज़ की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं और उनकी सेवा करें। भगवान की पूजा रोज़ करें। बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। और किस किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? एक तो रविवार, अमावस्या, एकादशी तिथि और चतुर्दशी को बताया जाता है कि तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या तुलसी जी के पेड़ पर सिंदूर लगाना चाहिए? हाँ, तुलसी के पौधे पर सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए, क्योंकि यह घर में खुशहाली लाता है, वैवाहिक जीवन को मजबूत करता है। हालांकि कुमारी कन्याओं को तुलसी पर सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय रोली का प्रयोग करें। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल बिल्कुल मत चढ़ाएं। उस दिन उन्हें छूना मना होता है। सिंदूर लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं तुलसी माता में? तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। घर में खुशहाली आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन का प्रवाह बढ़ता है। सिंदूर का संबंध मंगल ग्रह से होता है। तुलसी माता पर सिंदूर चढ़ाने से कुंडली के मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। और किसे सिंदूर लगाना चाहिए? विवाहित महिलाओं को बाल धोते समय सिंदूर लगाकर ही तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी विवाहित स्त्री को बिना सिंदूर लगाए पूजा पाठ या कोई भी काम आरंभ नहीं करना चाहिए। जब सबसे पहले सिंदूर मांग में भर के ही पूजा करनी चाहिए। इससे विवाहित स्त्री के साथ साथ उसके पति को भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुमारी कन्याओं में तुलसी जी पर सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। वे रोली अर्पित कर सकती हैं, रोली को अपने माथे पर भी लगा सकती है। रविवार के दिन तुलसी माता में न तो जल चढ़ाना चाहिए, न ही उन्हें छूना चाहिए और सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन भी उन्हें न तो छूना चाहिए और न ही सिंदूर लगाना चाहिए। तुलसी माता में संध्या के समय घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। रविवार को छोड़ के घी का दीपक अवश्य जलाएं और इससे धन धान्य में वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी। और अगर तुलसी जी से एक जुड़ी हुई बात बहुत महत्व रखती है, अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तांबे के लोटे में जो हम भगवान के पास पूजा के लिए जल रखते हैं ना, उसी में हम तुलसी दल डाल के छोड़ दें तो वो गंगा जल से बेहतर अभिमंत्रित जल बन जाता है, यानी गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है। गंगा जल तो है ही शुद्ध पवित्र। तो तुलसी माता से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।